उत्तर प्रदेश टीजीटी और एनवीएस टीजीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 30वीं क्लास में मैं एमएम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने मीर अनीस के बारे में और उनसे मुतल्लिक कुछ अहम सवालात हल किए थे। आज हम लोग मिर्ज़ा दबीर के बारे में पढ़ेंगे और इनसे मुतल्लिक जितने भी अहम सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी हल किया जाएगा। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा दबीर का नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था मिर्ज़ा सलामत अली और इनका तखल्लुस दबीर था। दबीर तखल्लुस किन की तजवीज़ पर इन्होंने रखा था? तो मीर ज़मीर ने तजवीज़ किया था मिर्ज़ा दबीर को कि वो अपना तखल्लुस ज़मीर रखें। इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 29 अगस्त 1803 में दिल्ली में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में ये लखनऊ आ गए थे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश दिल्ली में हुई और वो कब लखनऊ आए? 7 साल की उम्र में वो लखनऊ आए और इनकी वफ़ात हुई थी 1875 में लखनऊ में ही। वालिद का नाम क्या था? मीर गुलाम हुसैन इनके वालिद थे और इनकी औलादों में एक बेटी थी और 2 बेटे। बेटे मोहम्मद जाफ़र औज और मिर्ज़ा मोहम्मद हाशमी उतारिद, ये इनके 2 बेटे थे और इनकी एक बेटी थी। इनके उस्ताद कौन थे? तो इनके उस्ताद मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर थे। मीर ज़मीर को मिर्ज़ा दबीर का उस्ताद होने पे फ़ख्र था और वह अक्सर कहते थे पहले तो ये शहरा था कि ज़मीर आया, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीर ज़मीर को मिर्ज़ा दबीर का उस्ताद होने पे कितना नाज था। वाजिद अली शाह ने दबीर से मुतासिर होकर कहा था कि मैं कम सिनी से आशिक नज़्म दबीर हूँ, मैं कम सिनी से आशिक नज़्म दबीर हूँ, अल्लाह लुत्फ़ शेर में उसके असीर हूँ। तो ये वाजिद अली शाह ने कहा था किसके बारे में? मिर्ज़ा दबीर के बारे में। दबीर ने तकरीबन 3000 मरसिये लिखे। इनके मरसियों का जो मजमुआ है उसको हम दफ्तर मातम के नाम से जानते हैं और ये 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मिर्ज़ा दबीर के मरासी का मजमुआ क्या है? दफ्तर मातम है जो कि 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है। आगे कुछ और अहम पॉइंट मिर्ज़ा दबीर के बारे में जान लेते हैं। दबीर गाज़िउद्दीन हैदर के तख्त नशीनी के वक्त 11 बरस के थे और उसके इंतकाल के वक्त इनकी उम्र 24 साल थी। ठीक है। जब तक लखनऊ की सल्तनत कायम रही दबीर मुल्क अवध से कहीं बाहर नहीं गए। हालांकि बाहर से बुलावे भी आए मगर हमेशा इनकार किया, यानी कि दबीर हमेशा लखनऊ में ही रहे। दबीर ने कहाँ कहाँ मरसिये पढ़े, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सीतापुर में, लखनऊ के थे तो लखनऊ में पढ़ेंगे ही। इसके अलावा बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अज़ीमाबाद यानी कि पटना के मजलिसों में इन्होंने मरसिये पढ़े। तो सीतापुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, फैज़ाबाद और अज़ीमाबाद की मजलिसों में मिर्ज़ा दबीर ने मरसिये पढ़े। दबीर ने अज़ीमाबाद का सफ़र पहले पहल नवाब जाफ़र हुसैन ख़ां फैज़ की इस्तदा पर 1276 बमुताबिक 1859 में किया था। मिर्ज़ा दबीर ने मीर अनीस की तारीख़ विसाल कही थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है मीर अनीस की तारीख़ विसाल किसने कही? मिर्ज़ा दबीर ने कही थी और इसे मीर बाकिर ताज के इमाम बाड़ा की मजलिस में पढ़ा था। दबीर ने कलकत्ता का भी सफ़र किया था। जिस तरह गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था पेंशन की बहाली के गरज से, लेकिन यहाँ पे जो दबीर ने किया था वो क्यों किया था? आँख के इलाज की गरज से। तो दबीर ने कलकत्ता का सफ़र आँखों के इलाज की गरज से वाजिद अली शाह के बुलाने पे
1290 बमुताबिक 1874 में किया था। अब दबीर से मुताल्लिक जो आरा और ख्यालात हैं अलग अलग, उनको देख लेते हैं। दबीर का रंग स्याह होने की वजह से मीर अनीस उन्हें हज़रत यूसुफ कहते थे। वाजिद अली शाह का जो स्टेटमेंट था एक शेर के तौर पर मैंने पीछे सुनाया था कि मैं कम सिनी में आशिक नज़्म दबीर हूँ, वल्लाह लुत्फ़ शेर में उसके असीर हूँ। ये जो है ये शेर वाजिद अली शाह ने दबीर के बारे में कहा था। गालिब ने दबीर के कुछ बंद पढ़े थे तो क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि वाकई ये मिर्ज़ा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। सलामत अली सा तबीयत दार इखलाक मज़ामीन न हुआ होगा, भला की तबीयत पाई है। लतीफ़ तख़य्युल यही है कि शायर जो दावा करे उसको साबित कर दे। क्या साबित किया है? ये कौन कह रहे हैं? नासिख कह रहे हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के बारे में। इमदाद इमाम असर का मानना ये है कि अनीस और दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली। ठीक है, आगे शिबली का एक कौल है दबीर के बारे में कि ख़याल आफरीनी, दिक्कत पसंदी, जिद्दत इस्तिआरात, इख्तिराए तशबीहात, शिद्दत मुबालगा उनकी शायरी की खसूसियात हैं। ये शिबली ने बताया था दबीर के बारे में। याद रखिएगा शिबली ने एक किताब लिखी थी मुआज़ना अनीस व दबीर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबीर के कुछ मरसियों की मैं बात करूं तो यहाँ पे पैदाशवाए मेरे की मिकराज जब हुई, पिन्हा दराजिए परे ताउस शब हुई। ये किसका मरसिया है? दबीर का है। दबीर का बहुत ही मशहूर मरसिया कि किस शेर की आमद है, किरण काँप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन काँप रहा है। ये मरसिया किसका है? ये मरसिया दबीर का है। दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, बेशक हसन का ज़ीनत पहलू हुसैन है। ये जो मरसिया है किसका है? दबीर का है। दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, बेशक हसन का ज़ीनत पहलू हुसैन है। दीगर तख्लीक़ात की बात करें तो इन्होंने मरसिया के अलावा गज़ल, कसीदा, मसनवी, रुबाई और सलाम वगैरह भी लिखे। दबीर ने 2 कसीदे लिखे, एक फ़ारसी में और एक उर्दू में। पहला मुंतज़मुद्दौला की मदह में और दूसरा महाराज चंद विलाल की मदह में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो इस तरह से आपने दबीर के बारे में सभी अहम बातें जान ली। अब इनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात देख लेते हैं। पहला सवाल जो है वो ये है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है। ये मिसरा किसका है? तो ये मिर्ज़ा दबीर का है। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पे पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में लखनऊ आए थे। अगला सवाल कि अनीस की वफ़ात पर किस शायर ने तारीख़ वफ़ात लिखी थी? तो जब मीर अनीस का इंतकाल हुआ तो मिर्ज़ा दबीर ने तारीख़ वफ़ात लिखी थी। और इमाम बाड़ा बाकर में मैं एक बार दिखा देता हूँ। इमाम बाड़ा मीर बाकर ताज में इन्होंने मजलिस पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि हयात दबीर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो हयात दबीर के मुसन्निफ़ अफ़ज़ल हुसैन हैं। अगला सवाल यह है कि दबीर किसके शागिर्द थे? तो दबीर शागिर्द थे मीर ज़मीर के। और मिर्ज़ा दबीर की जाए पैदाइश कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये आपको बताया जा चुका है। एक यहाँ पे मरसिया का बंद है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। ईमान की सनद है मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फ़र्ज़ है ताअत हुसैन की, हफ्ताद हज है एक ज़ियारत हुसैन की, वाजिब है कायनात पे बैत हुसैन की, दुनिया वदी का बैत मौला से चैन है, ईमान ज़ेर दस्त जनाबे हुसैन है। तो ये जो बंद है मरसिया का किसका है? तो ये मरसिया का बंद मीर अनीस का नहीं बल्कि सलामत अली दबीर यानी कि मिर्ज़ा दबीर का है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। मिर्ज़ा दबीर दिल्ली में पैदा हुए बताया जा चुका है। यहाँ पे एक और बंद है
कि खैमा में वाली सकीना से किसी ने ये कहा, वले मुबारक को मैदान से फिराया दूल्हा, दौड़ी खैमा से ये सुनते ही सकीना दुखिया और जल्दी से दर खैमा बंद उसने किया। कहती थी नेक जब तक की नहीं ले लूँगी, भाई नौशा को खैमा में ना आने दूँगी। ये बंद किसकी तख्लीक है? तो ये बंद मिर्ज़ा दबीर की तख्लीक है। माँ को वो पूछे तो आवारा वतन बतलाना, यहाँ पे एक और बंद है मरसिया का। माँ को वो पूछे तो आवारा वतन बतलाना, नाम ख्वाहर का फ़कत रांड दुल्हन बतलाना। भाई को कैद ये जंजीरो रसन बतलाना, बाप को सैयद बेगोरो कफन बतलाना। देखो गैरत से मैं हो जाऊंगी पानी पानी, हिंद के आगे न तुम मांगियो जानी पानी। तो कैद खाना शाम के हाल में कहे हुए मरसिया का ये बंद किसका है? तो ये मिर्ज़ा दबीर का है। दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? तो ये मिर्ज़ा दबीर के मरसियों का मजमुआ है दफ्तर। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर कहाँ पे पैदा हुए थे? तो दिल्ली में पैदा हुए थे। 7 साल की उम्र में लखनऊ आ गए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने मिर्ज़ा दबीर के बारे में सब कुछ आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।